यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आज था इसका टेस्ट नंबर 13 है, राइट। 13 नंबर टेस्ट का मैं पार्ट 1 आपको करा चुका हूँ, ठीक है। पार्ट 1 में आपका 78 करीब क्वेश्चन में आपको करा चुका हूँ, ठीक है। 78 क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद जो उसके आगे से स्टार्ट होगा 79 क्वेश्चन से, तो यहाँ पे मैं पार्ट 2 में डिस्कस कर दे रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन बचे हुए 79 से आपके जो 150 तक क्वेश्चन है वो मैं सेकंड पार्ट में आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो ये टेस्ट 13 रहेगा आपका, ठीक है। उसके बाद में टेस्ट 13 आपका टेस्ट 13 होने के बाद मैं इसका जो क्लास टेस्ट होता है आस्था का क्लास टेस्ट होता है, तो उसमें ओनली फुल टेस्ट वो लोग करा रहे हैं, ठीक है। फुल टेस्ट वो करा रहे हैं, वो फुल टेस्ट में सिर्फ लेके आऊँगा। करीब 4 से 5 पेपर फुल टेस्ट के हैं, वो भी मैं आपको यहाँ से ये होने के बाद पूरा आपको अभी करा दूंगा, ठीक है। तो आपका काफ़ी ज़्यादा पेपर यहाँ पर एग्जाम से पहले लग जाएंगे यहाँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है यहाँ से सेकंड पार्ट के। 79 क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोपीय महाद्वीप को स्पेन से अफ्रीकी महाद्वीप को मोरक्को से अलग करती है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा यहाँ पे इसमें से ऑप्शन में सही होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन में सही है? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर की जल संधि। जबकि जिब्राल्टर की जल संधि है, ये जिब्राल्टर की जल संधि क्या है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोपीय जो महाद्वीप है उसमें स्पेन को अफ्रीकी महाद्वीप पर क्या है, मोरक्को से अलग करती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट, किंतु भारतीय महाद्वीप का दक्षिण बिंदु कौन सा है, ठीक है। भारतीय जो महाद्वीप का दक्षिण बिंदु कौन सा? कन्याकुमारी होगा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्या 81, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति और जो स्थान है उसकी व्याख्या करने में मदद नहीं करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 81 का हो जाएगा। 81 का करेक्ट आंसर आपका सी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? महासागरीय धाराएं जलवायु क्षेत्र, ठीक है। अगला क्या है 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माण किस प्रकार के बलों का एक परिणाम है, ठीक है। तो किसका परिणाम है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका अंतर्जात बल होता है उसका, ठीक है। अगला देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन का जो चयन है वो करना है। यहाँ पे इनमें से कौन सा कथन सही है आपको यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो यहाँ पर जो आपका सही कथन होगा वो कौन सा होगा? बालाघाट जो पर्वत है, पर्वत श्रेणी तथा जो आपका सतमाला पर्वत श्रेणी है ये महाराष्ट्र में फैली हुई है। बाकी जो क्या है सेवराय पहाड़ी केरल राज्य में, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद आपका जो यहाँ पर दे रखा माधव पहाड़ियाँ जो भाग है, तो ये दोनों ऊपर के ए बी और आपका डी गलत है, ठीक है। तो सी आपका यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अगला क्या 84, अंतः उष्णकटिबंधीय जो अभिसरण क्षेत्र है ITCZ जिसको बोलते हैं, एक कम दाब का क्षेत्र स्थित होता है इसमें, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा? तो करेक्ट कौन सा होगा? भूमध्य रेखा के पास, है ना। अंतर जो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है ये एक कम दाब का क्षेत्र होता है, ये स्थित होता है भूमध्य रेखा के पास में, ठीक है। अगला क्या 85 नंबर क्वेश्चन, कोपेन को विश्व जलवायु वर्गीकरण में AW के लिए निम्नलिखित में से किसका वर्णन सही है इनमें से, ठीक है। इसमें से किसका वर्णन सही है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु, ठीक है। तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का। 86 नंबर क्वेश्चन है, एंथ्रेसाइट कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। एंथ्रेसाइट कोयले के बारे में यहाँ पर सत्य कथन को बताना है, कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये अन्य प्रकार के कोयले की तुलना में कठोर और अधिक चमकदार होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एंथ्रेसाइट कोयला, आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, राइट। 86 का ए हो जाएगा यहाँ से। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में बैंकिंग दरें जो हैं यहाँ पर उसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर में जो गलत होगा वो यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो गलत आंसर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट में? सीमांत स्थायी सुविधा दर 7.75%, ये आपकी गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस बैंक में वर्तमान में भारत सरकार की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब एंड जो सिंध बैंक है इसका, राइट। 89 नंबर क्वेश्चन, 2022-23 में सकल जो आपका जीवीए में योगदान है के संदर्भ के लिए कौन सा यहाँ पर सम्मिलित इनमें से नहीं है, नहीं कौन सा सम्मिलित हो रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 89 का हो जाएगा डी, यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई क्या है, कोई सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, राइट। इसके पूछा है इसके संदर्भ में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कोई सम्मिलित नहीं है, तो डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित इनमें से नहीं है, यहाँ से पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है, तो देख लेते हैं 90 में। तो 90 में भी आपका क्या है? डी यहाँ से इसका भी आंसर होगा। शादी शगुन योजना जो है अगस्त 2022, ये क्या है? सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगला बल्कि क्या ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 2017 में, ठीक है। अगला देखते हैं 91 क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही पूछा है? केंद्रीय बजट के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है 91 में? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी, ये सभी बातें क्या है आपकी जो 2023-24 का बजट है उसके बारे में सही है। तो आपको याद रखना है, आपको नोट कर लेना है कि बजट कैसे करके बनाना है पॉइंट आपका, और बजट के बारे में जितनी बातें, तीनों बातें सही हैं, ये तीनों बातें आपको नोट कर लेनी है कि तीनों बातें राजस्व घाटा कितना है, राजस्व घाटा कितना है, और आपका प्राथमिक घाटा कितना है। ठीक है, उसके बाद से आपको जो उत्पादन कुछ हुआ है यहाँ पर क्या उत्पादन की दृष्टि से कौन सा था, तो इस टाइप से आपको सब पूरा एक साथ बजट में आपके लिख लेना है। ठीक है, तो 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है 92 में। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर असत्य मतलब गलत है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, IRDA एक्ट 1998। राइट, ये क्या है 1998 नहीं है, 1999 होगा। राइट, अगला क्या है 93 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आय की गणना हेतु प्रयुक्त किया जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, भारत में निम्नलिखित में से किससे प्रति व्यक्ति आय की गणना हेतु, अच्छा ये पूछ रहा है कि जो प्रति व्यक्ति आय की गणना है वो किस किस के द्वारा, यहाँ पर किसके द्वारा की जाती है, इनमें से चारों में से किसके द्वारा की जाती है। राइट, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, जो आपके नेशनल इनकम होती है उसके द्वारा। राइट, अगला देखते हैं 94, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में बिग टेंट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था। ठीक है, यह किसके लिए किया गया है। राइट, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सामाजिक जो संरचना के रोजगार हैं उनको। ठीक है, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 95 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष क्या है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी जो प्रैक्टिस पेपर था वहाँ पे मैं करा चुका था क्वेश्चन को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 95 का हो जाएगा बी 2012। ठीक है, अगला क्या है 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा SDR, भारतीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा SDR, इनमें से क्या है, मतलब किनमें से क्या होगा, SDR के बारे में क्या पूछ रहा है, क्या यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका है जो आपका बुक कीपिंग एंट्री है। ठीक है, वो होती है जो आपका बुक कीपिंग एंट्री है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की SDR होती है। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्या 97, निम्न में से कौन सा कथन संस्था तथा स्थापना के संबंध में असत्य है। कौन सा कथन जो संस्था है और स्थापना के बारे में यहाँ पर गलत है। ठीक है, 3 सही होंगे, एक गलत होगा कोई, तो एक कौन सा इसमें गलत होगा, तो आपका डी जो है आपका योजना आयोग विघटन 2015, ये इसका गलत है। कब हुआ था, 13 अगस्त 2014 हुआ था, 15 को नहीं हुआ था। 98, निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण यहाँ पर मदद नहीं थे। ठीक है, मगध साम्राज्य के जो उत्कर्ष का उसका कारण यहाँ पर से कौन सा नहीं था, तो करेक्ट आंसर आपका 98 का हो जाएगा यहाँ पर कृषि की जो अवनत अवस्था है वो। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ लेख बिहार राज्य में नहीं है। ठीक है, अशोक का निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ लेख बिहार राज्य में नहीं है। तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 99 का हो जाएगा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली टोपरा। 100 नंबर क्वेश्चन है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। राइट, तो करेक्ट आंसर आपका 100 का हो जाएगा, बी यहाँ से 100 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, गोपाल। ठीक है, गोपाल जो यहाँ पर थे उनके द्वारा की गई थी, ये 8वीं शताब्दी के मध्य में इस विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, अगला क्या है 101 क्वेश्चन, 101 क्वेश्चन है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला वर्णन है। ठीक है, सबसे पहला वर्णन क्या है, तो करेक्ट आंसर 101 का हो जाएगा क्या, बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, तबकात ए नासिरी। राइट, तो 101 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर देखते हैं, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में GSDP वृद्धि के संदर्भ में कौन सा असत्य है। देखो मैं जितना बता रहा हूँ, GSDP आपको हो गया, GDP हो गया, जितना भी बजट से रिलेटेड है वो सब आपको बिहार के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि क्या कितना रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जो पेपर जिसने आप एनालिसिस करेंगे तो देखेंगे वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी में फंसाने के लिए दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको जो पेपर होता है ज़्यादातर लोग अदर स्टेट के फॉर्म डालते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें हो जाता है कि उनको बिहार का ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होता, नहीं नॉलेज रहता है, तो बाहर के भी जो लोग फॉर्म डालते हैं, यूपी बिहार जो मतलब यूपी के हैं, राजस्थान MP के भी, तो उनको भी क्या है, बिहार का जितना भी करंट अफेयर्स है, बिहार के करंट अफेयर्स में कहने का मतलब है जो आपका जो बजट है, ठीक है, उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, जिससे कि स्टेप से मैं क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। राइट, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसकी कौन सा सत्य इसके बारे में, तो 102 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कोई कथन यहाँ पर गलत नहीं है, सभी बातें यहाँ पर एकदम सही दी हुई हैं। ठीक है, अगला क्या है 103 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस समारोह में बिहार की गांधी मैदान में झांकियों के प्रदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन मतलब असत्य यहाँ पर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा कथन गलत है, कोई कथन यहाँ पर गलत नहीं है, तो सभी बातें क्या है एकदम करेक्ट है। ठीक है, आपको देखो पेपर जब सॉल्व करना है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं कौन सा असत्य है और मैं बोला उस बुक्स में से कोई नहीं, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई यहाँ पर कोई असत्य नहीं है। ठीक है, ऊपर में से कोई असत्य नहीं है, सभी बातें सही है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्र के हिस्से के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, तीनों बातें यहाँ पर क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय को तृतीयक, तीनों क्या है, ये करेक्ट है बातें। ठीक है, 104 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
105 क्वेश्चन है यहाँ पर। बिहार की प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पर वर्तमान समय में कितना है, ठीक है, स्थिर मूल्य पर वर्तमान समय में कितना है। तो करेक्ट आंसर आपका 105 का हो जाएगा। 105 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 34,465 34,465 रुपये, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में परिवहन एवं संचार के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। बिहार में परिवहन संचार के संबंध में कौन से बातें यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 106 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर। प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई 180 किलोमीटर, ठीक है, ये क्या है, गलत है इसका। अगला है 107 नंबर क्वेश्चन। बिहार के प्रमुख खनिज एवं उनके क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है, कौन यहाँ पर इनमें से सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है सोना, सीसा, यूरेनियम, क्वार्ट्ज। देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्या यहाँ पर कौन से जिले में क्या क्या पाया जाता है। एक तो आपको बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन याद रख लेना है, एक बजट को क्वेश्चन याद रख लेना है, ठीक है। एक जो बिहार से रिलेटेड करके मंदिर मस्जिद या जो भी यहाँ पर बनाए गए थे कुछ पहले के थे आर्किटेक्चर में, तो वो सब भी आपको याद रखना है, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ पर। तो 107 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीसा क्या है, सारण, ये आपका सम्मिलित नहीं है, ठीक है। सीसा आपका होगा भागलपुर में, ठीक है। अगला क्या 108। बिहार की मिट्टियों में उनको जो फसल है उसके संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं। देखो यहाँ पर बिहार की जो मिट्टी है उसके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 108 का हो जाएगा, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरानी जलोढ़, ज्वार, बाजरा, अरहर, ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन है। वर्तमान में बिहार के प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी, ठीक है। देखो मुख्यमंत्री पूछना चाहिए, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बोल दिया फंसाने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 109 का ए, श्रीमती रेणु देवी। अगला क्या है, बिहार में रेशम उत्पादन से संबंधित विकास योजना और उससे संबंधित क्षेत्र में कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी होगा। अप्रैल पार्क गया रोहतास, ठीक है, जो आपका अप्रैल पार्क है ये गया रोहतास में नहीं है, ये कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर में, ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है, मुजफ्फरपुर में ये। अगला देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो 111 का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। ये पुरस्कार 10 से 20 वर्ष के बच्चों को दिया जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, इनमें से देखो कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं पूछा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सम्मिलित नहीं है, आपका जादूनामा जो आपका है शुभ्रा गुप्ता, ये सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। जादूनामा का लेखक कौन हो, जावेद अख्तर हैं, शुभ्रा गुप्ता नहीं है। 113 भारत के सबसे नवीनतम रामसर साइट जो है उसमें शामिल किया गया है, कहाँ पे शामिल किया गया, मतलब कहाँ पर जो है उसको शामिल कर लिया गया, ठीक है। तो किस स्टेट में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 113 का ए, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो आपका भारत का नवीनतम रामसर साइट है, सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व जो जम्मू कश्मीर में है उसको शामिल किया गया, ठीक है। भारत में कुल कितना 75 जो रामसर साइट है, इनमें से क्या सबसे अधिक आपके तमिलनाडु में है, कितने 14, ठीक है, याद रखना है। अगला क्या है 114 नंबर क्वेश्चन। तो 113 का आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है 114 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ब्रांड एम्बेसडर को सही संदर्भ के रूप में बताता है, ठीक है, इससे देख सकते हैं क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर आपका 114 हो जाएगा ए यहाँ से करेक्ट, क्योंकि आईसीसी विश्व कप 2023 जो स्मृति मंधाना ये यहाँ पर क्या है, इनमें से सही नहीं है ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अगर इनको देखा जाए तो, ठीक है। तो क्या होगा 114 पे इसमें आपका आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाला जो आईसीसी वनडे विश्व कप है उसमें शाहरुख खान के लिए ब्रांड यहाँ पर नियुक्त किया गया, ना कि स्मृति मंधाना को, ठीक है। अगला क्या है 115 नंबर, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस जो आपका 2023 है उसका थीम क्या है। तो करेक्ट आंसर आपका इसका हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, बी इसका करेक्ट आंसर होगा 115 का, ठीक है। अगला देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन। 116 है, हाल ही में किस राज्य की सुंदर इमारतों और संरचनाओं के लिए उससे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर होगा। 117 नंबर, हाल ही में शुरू किया गया वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की सबसे पहली महिला लोको पायलट का क्या नाम है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सुरेखा यादव। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, इनमें से सम्मिलित यहाँ पर कौन सा नहीं, कुछ दिवस दिए हैं और कुछ थीम दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सम्मिलित नहीं है, ये आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, विकासशील भारत और विकसित युवा, ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों आपके सम्मिलित हैं, सही सम्मिलित हैं। अगला देखते हैं 119 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं पूछा है, ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आपको क्वेश्चन पेपर में अच्छे से देखना है क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका 119 का हो जाएगा। यहाँ पर सी से करेक्ट आंसर हो जाए, उपराष्ट्रपति क्या है, वेंकैया नायडू, राइट। अगला क्या है 120 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न सूचकांक 2023 में भारत का स्थान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन क्या है, असत्य है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ग्लोबल जेंडर गैप जो सूचकांक है 128वां स्थान यहाँ पर, ठीक है,
भारत का स्थान क्या है 128वां। तो यहाँ पर क्या ये गलत है, बल्कि क्या है इसका हो जाएगा आपका जो 146वां स्थान है, 128वां स्थान नहीं है यहाँ। ठीक है, देखो भारत का महत्वपूर्ण जो प्रगति इसमें रिपोर्ट के 2023 में संस्करण भारत 146 देशों में 135वें स्थान पर है। ठीक है, सॉरी 146वां नहीं होगा, 135वां स्थान पर है भारत, टोटल 146 देशों में। ठीक है, 146 देशों में 135वें स्थान पर है। ये जो 128वां दिया ये गलत है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गलत पूछा है तो गलत सी होगा यहाँ पर। 121वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर इसमें गलत है 121 में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा जो अब थे उसके कलिन फेरल, ये नहीं है। ठीक है, क्या होगा ऑस्टिन बटलर होगा यहाँ पर। ठीक है, जो ऑस्टिन बटलर होगा वो होगा, ये आपके कलिन फेरल नहीं होगा। अगला क्या 122 मानव सेवा के लिए बहरीन का ISE अवार्ड किसे दिया गया है। ठीक है, ये किसे दिया गया है, ये दिया गया आपको जो नेपाली डॉक्टर सैडुक रुदूत थे उनको। ठीक है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 123 का जो शशांक जो सुब्रमण्यम थे उनको, और अरुण जो आपके साईराम थे उनको, दोनों को यहाँ पर दिया गया। तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्या है आगामी खेलों के आयोजन होने वाले शहर के संदर्भ में इसका असत्य कथन कौन सा है 124 में, गलत कथन इनमें से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 124 का डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल 2023 दिल्ली भारत। ठीक है, ये क्या ये नहीं होगा, ये आपका गोवा में होगा, दिल्ली में नहीं होगा, गोवा में होगा। 125वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस सोशल साइट ने अपना लोगो एक्स साइट कर दिया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ट्विटर। ठीक है, तो ए इसका काफ़ी टाइम से न्यूज़ में भी चल रहा था, तो 125 का यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक किससे नियुक्त किया गया है। ये नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू को यहाँ पर ये नियुक्त किया गया इनको। अगला देखते हैं 127 निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भौतिक के क्षेत्र में क्या है बेन एस बर्नाके जो डगलस डायमंड फिलिप डायविगिंग। ठीक है, तो ये क्या ये यहाँ पर इससे गलत होगा। ठीक है, तो क्या होगा जो भौतिक के क्षेत्र में था ये आपको मिला था एलन आप जो आपका आस्पेक्ट थे जॉन क्लासर थे इनको दिए गए थे। ठीक है, ना कि ये इनको। अगला देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़िए की क्लोनिंग करके नया भेड़िया यहाँ पर नया भेड़िया जो माया है वो तैयार किया है। ठीक है, आपसे बोल देगा भेड़िया माया मतलब माया क्या है, अभी हाल में न्यूज़ में था। तो क्या है ये आपका जो लैब है उसके द्वारा तैयार किया गया क्लोनिंग करके भेड़िए का नाम है। ठीक है, तो इस कहाँ पर था ये। तो करेक्ट आंसर आपका 128 का हो जाएगा। 128 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चीन। ठीक है, चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हाल ही में अमेरिका का पहला शहर कौन सा है जिसे जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 121 का बी आपका सिएटल। 130 G20 समिट 2023 भारत के जो विभिन्न शहर हैं उसमें हुए आयोजक के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, कौन सा पूछा है सही नहीं है, गलत पूछा है इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 130 का सी यहाँ से गलत हो जाएगा जोधपुर डिजिटल अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो क्या होगा डिजिटल अर्थव्यवस्था जोधपुर नहीं होगा, डिजिटल अर्थव्यवस्था होगा लखनऊ। ठीक है, बाकी आपके सभी सही हैं। अगला देखते हैं 131 भारत के विभिन्न जो राज्य हैं उसमें बिहार के जो स्थान है उसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका 131 का हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा देश के बाहर काम किए जाने वाले लोगों में प्रथम। ठीक है, तो सी इसका क्या है ये आपका गलत स्टेटमेंट होगा। अगला क्या है 132 नंबर क्वेश्चन। 132 है बिहार सरकार द्वारा घोषित किए गए नए दिवस के सम्मिलित करना, जो बिहार सरकार उसके द्वारा घोषित किए गए नए दिवस के हैं उनमें से सम्मिलित यहाँ पर कौन सा नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से 132 का सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार पृथ्वी दिवस 10 अगस्त। ये क्या है इसमें आपको ये दिवस घोषित नहीं किए गए हैं। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है इसमें से। तो अगला देखते हैं 133 बिहार के नए जो ब्रांड एम्बेसडर हैं उसके संदर्भ में सम्मिलित है, मतलब सही सम्मिलित इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो 133 का आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हिमा दास पटना हाफ मैराथन। ठीक है, अगला देखते हैं 134 साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 में मैथिली भाषा किसे दिया गया था, मैथिली भाषा में किससे दिया गया था साहित्य का पुरस्कार। राइट, तो करेक्ट आंसर आपका 134 का हो जाता है सी अक्षय आनंद सन्नी। 135 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 135 नंबर क्वेश्चन है गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार बिहार के किस जिले में गौरों सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 135 का हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी जो आपकी राष्ट्रीय वयोमित जो गरीबी सूचकांक है उसके अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी जो प्रतिशत है कि
मतलब जो कमी है किस राज्य में है, किस राज्य में हुई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 136 का सी, बिहार, ठीक है। अगला देखते हैं 137, बिहार में किस स्थान पर मछली रिसर्च सेंटर निर्माण होगा जहां मछुआरों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 137 का रहेगा 137 का ए यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीठापुर। 138, केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया है, इसका नाम क्या रखा गया है, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा NH31N9B, ठीक है, मतलब NH319B। तो ए इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय संगीत नाट्य अकादमी जो है बिहार दौर में कहाँ अमृत युवा महोत्सव के लिए आयोजन यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 139 का हो जाएगा ए, प्रेमचंद जो आपका रंगशाला है पटना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 140, बिहार का पहला ODF मॉडल जो आपका प्रखंड किससे घोषित किया गया, जो आपका ओपन डेफिकेशन फ्री मॉडल है वो कहाँ घोषित, किससे घोषित किया गया। तो करेक्ट आंसर आपका 140 का हो जाएगा इस्माइलपुर जो आपका प्रखंड है इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर में, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जो मैथ रीजनिंग में आपको यहाँ पे ऑप्शन बता दूंगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो उसके हिसाब से सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 141 का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा B4, ठीक है। अगला क्या है, बी आंसर होगा इसका, मतलब बी में क्या आएगा ऑप्शन में 4, ठीक है। 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 142 क्वेश्चन 142 में आपके इसका आंसर होगा, क्योंकि जो मैथ में आपको सिर्फ आंसर नहीं बता दूंगा, सॉल्व आप खुद से कर लेंगे, ठीक है क्वेश्चन। तो 142 का आंसर आपका हो जाएगा बी, यहाँ से आपका 142 में बी होगा 380, और 143 में आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा 143 में आपका आंसर सी होगा, ठीक है 62। 144 में 140 का जो आपका 30% है, और 30% आपका 840 है, तो 840 का परसेंट कितना, तो 144 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 इसका आंसर हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, तो खंबे पार कर सकती है। तो ये नॉर्मली से क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी देखो मैथ के क्वेश्चन है यहाँ पर, मैथ रीजनिंग के कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है यहाँ, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 145 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 सेकंड, ठीक है 89 सेकंड। अगला क्या है 146 में, तो 146 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 146 का डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। 147 में करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। 147 में ए 3750। 148 में आपका आंसर होगा 148 में बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 148 में क्या होगा इसका आंसर बी, मतलब बी में 148 में के, है ना। अगला देखते हैं 149 में जो कूटनीतिक भाषा पूछा है तो उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा 149 में ए, यहाँ पर किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 150 एक महिला की ओर इशारा करते हुए, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 150 वाले में, 150 वाले में आपका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्या होगा ननद, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको देखो जो टेस्ट नंबर 13 था वो मैंने आपको पूरा यहाँ पर सेकंड पार्ट डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अभी जो यहाँ पर कुछ फुल टेस्ट जो क्लास टेस्ट होते हैं, क्लास में टेस्ट होते हैं, बाहर आपको नहीं मिलते टेस्ट, वो मैं फुल टेस्ट आपको यहाँ पर पूरा करा दूंगा ऑलरेडी, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं आपको 6 टेस्ट यहाँ पर करा चुका हूँ फुल टेस्ट के, और जो वहाँ पे एक्स्ट्रा टेस्ट मेरे को मिले हुए हैं वो भी टेस्ट मैं आपको फुल टेस्ट पूरा जो आपका पेपर रहेगा उसके अकॉर्डिंग पेपर रहेगा वो, ठीक है। तो वो भी मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर आपको पूरा करा दूंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे पेपर तक, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, कोई डाउट होता तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।